Yes, good afternoon, Atul. Good afternoon, sir. Yes, ये बेटा कैमरा ऑन कर लो। ये सीजल, उस दिस सीजल। अतुल, अमृतपाल, एंड सीजल। Yes, everyone is requested to keep your camera active. Who is Mansi? Yes. So, yes, Amritpal, are you ready today with the with your project? कुछ आंसर कर दो। Yes, yes. Now you can Yes, unmute. sir. Yes. वो अनम्यूट नहीं mute हाँ हाँ हाँ, हो कोई नहीं बात रहा। नहीं, कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट दिखाओगे आज? जरूर सर। हाँ ठीक है, ठीक है। आज ठंड ज्यादा लग रही है तेरे को? नहीं सर, मैं ऐसे ही रहता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। यस, आज जो हमने टॉपिक शुरू करना था, दैट इज फर्स्ट आई विल स्टार्ट द टॉपिक जो था, दैट इज ऑन डाटा फ्रेम। उसको कंटिन्यू करते हैं एंड देन वी विल ब्रिंग इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है। So this is the topic up to which we have done earlier. ठीक है, डाटा फ्रेम में हाउ टू ऐड दी रोज। अगर हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डाटा फ्रेम है, मैं उसके अंदर नया डाटा फ्रेम अपेंड करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए ये अपेंड स्टेटमेंट है। तो अपेंड स्टेटमेंट से क्या होता है? यस अतुल, बताओगे थोड़ा सा क्या होता है अपेंड स्टेटमेंट से? हेलो, यस सर। हाँ जी, हाँ जी। मैंने पूछा अपेंड स्टेटमेंट से क्या होता है? अपेंड स्टेटमेंट सर मेरे ख्याल तो दो डाटा फ्रेम दा मतलब शायद कंबाइन करने ਲਈ यूज ਹੁੰਦੀ हाँ, ਹੈ यस ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ डाटा। यस। तो जो फर्स्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम है, उसके नीचे जो दूसरा डाटा फ्रेम है वो जाके अटैच हो जाएगा, उसके साथ अपेंड हो जाएगा। ठीक है जी। सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज अमृतपाल, उपविंदर, प्रभजोत, गुरप्रीत,
गुरकर्ण, यार बार बार ना बोलना पड़े, ये कैमरा ऑन रखो आप। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीशन ऑफ रोज। ठीक है, हाउ आई कैन डिलीट ए पर्टिकुलर रो। अभी तक हमने डिस्कस किया था, इससे पहले हमने दो मेथड किए थे, वन वाज डेल स्टेटमेंट, दूसरी हमने की थी पॉप स्टेटमेंट। तो यस प्रभ जो अनम्यूट किया हुआ है, प्रभ जो तो आंसर करोगे, और अभी आप कैमरा ऑन कर लो। सर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है मेरा, दैट इज इससे पहले जो हमने अभी हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू डिलीट ए रो। इससे पहले हमने डेल और पॉप स्टेटमेंट की थी, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? डेल एंड पॉप स्टेटमेंट इन डाटा फ्रेम। डेल एंड पॉप स्टेटमेंट। सर डेल स्टेटमेंट सर काम तो दोनों डिलीट के ही आती है। पॉप का भी मुझे शायद लास्ट में से रो डिलीट कर देगी, और डेल का भी डिलीशन से ही है सर। रिलेशन तो इतना पता है, बाकी सर आप देख लो। ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ, एग्जाम में ये तो ठीक है, अभी तो मैं देख लूंगा, तो एग्जाम में डिफिकल्टी आएगी आपको, ये एग्जाम में कौन देखेगा फिर? कोई ना सर, एग्जाम में मैं देख लूंगा। ठीक है। यस, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं आप लोगों को, दैट इज अभी तो कोई ये आई विल शो यू ऑन दैट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये ड्रॉप स्टेटमेंट। सो लेट्स वी मूव टू दी जुपिटर नोटबुक एंड ठीक है जी। This is the data frame we have. ठीक है जी। तो ये देखो हमारे पास ये जो डाटा फ्रेम है, आई विल शो यू दैट डाटा फ्रेम अगेन। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास डाटा फ्रेम 1 जो है, दिस इज इट इज हैविंग बेसिकली 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। कॉलम, फर्स्ट कॉलम का हेडिंग है ए, दूसरे कॉलम का हेडिंग है बी। अगर मैं इसको देखना चाहता हूं, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट हियर प्रिंट df1। So with this df1 you will just find the output। yes, तो ये है मेरे पास जो df1 है। डाटा फ्रेम 1 क्या है हमारे पास, जिसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर वैल्यू है 1 3, दूसरे कॉलम के अंदर वैल्यू है 2 4। ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे डाली हुई है इसके अंदर डाटा फ्रेम के अंदर। अब क्वेश्चन है कि जब मैं रो को डिलीट करना चाहता हूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाहता हूं बाय जस्ट मेंशनिंग दी इंडेक्स वैल्यू, जैसे मैं ये फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहता हूं, तो अगर मैं फर्स्ट रो को डिलीट करना चाहता हूं तो इसका इंडेक्स वैल्यू है 0। आई विल जस्ट मेंशन दी ड्रॉप 0 एंड दिस वे यू विल बी एबल टू गेट आउटपुट में। आप देख सकते हो ये फर्स्ट रो डिलीट हो गई है, सेकंड रो वैसी है। अगर मैं सेकंड रो को डिलीट करना चाहता हूं, सो आई विल मेंशन इट्स इंडेक्स वैल्यू। जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी प्रभजोत से अबाउट डेल पॉप एंड ड्रॉप, ये जो ड्रॉप स्टेटमेंट है हमारे पास, ये रो को डिलीट करने के लिए है। और इससे पहले हमने लेट्स से आई विल चेक इट आउट, यहां पे शायद एग्जांपल डिस्कस की होगी। दिस इज अबाउट द रीनेम एंड ये देखो ये जो पॉप स्टेटमेंट यूज किया ये कॉलम को डिलीट करने के लिए। जैसे ये मैंने स्पेसिफिक कॉलम मेंशन किया बी, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा बी कॉलम डिलीट हो जाएगा। और सिमिलरली दी डेल स्टेटमेंट, इससे पहले डेल स्टेटमेंट होगी, तो डेल स्टेटमेंट में भी मैंने क्या किया, डेल देन डाटा फ्रेम और मैंने कॉलम मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक नाउ इट्स मोर क्लियर। डेल स्टेटमेंट और पॉप स्टेटमेंट both are used in data frame for deletion of a column, and drop statement
is used to delete a row in a data frame. इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे वहां पे, so you have to differentiate. ठीक है, that's why I am asking. ये मेरे को क्वेश्चन मिला था एक MCQ में, that's why I started with that question only. Now next जो है हमारे पास टॉपिक on the data frame is, ठीक है, ये है हमारे पास iterate over rows in a data frame. तो डाटा फ्रेम में हमने लूपिंग का कंसेप्ट कैसे यूज करना है, हाउ वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लूप्स इन डाटा फ्रेम. हमारे पास 3 मेथड है, जिनमें से 2 मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो यस, सो ये स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी, यस. तो प्रभजोत को क्लियर है. अभी आई विल पिक अप समवन फ्रॉम द ऑडियंस. अमृतपाल दिखाई दे रही है ये? हाँ जी सर. अमृतपाल बेटा मेरे को यार इसको एक्सप्लेन कर दो. ये जो आपके सामने ये जो कोड दिखाई दे रहा है ना, ये इसको आप हल्का हल्का थोड़ा इलेबोरेट कर दो, क्या है इस कोड के अंदर, क्या है, वट एवर यू नो. एक मिनट सर, मेरा फोन आ गया 2 मिनट. यार फोन बाद में अटेंड कर लो. So I will explain in as Amritpal is not available. So first we have a pandas library को import किया है, दूसरा है numpy, थर्ड है ये हमने बेसिकली डिक्शनरी को यूज किया है, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम वी हैव नेम कॉलम है, उसके अंदर 4 वैल्यूज हैं. फिर एज कॉलम है, उसके अंदर 4 वैल्यूज हैं. वी हैव यूज्ड लिस्ट को यूज किया हमने यहाँ पे. एंड अगेन वी हैव ए फेवरेट कलर ऑफ दीज 4 पर्संस एंड देन इज देयर ग्रेड. फिर हमने क्या किया है, डाटा फ्रेम मेथड को यूज करके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक रॉ डाटा था और दूसरा हमने कॉलम्स, ये हमने पास करके वी हैव सेट दी कन्वर्टेड इट टू ए डाटा फ्रेम. और बाद में मैंने ये क्या है, प्रिंट df1. प्रिंट df1 से क्या होगा, ये यहाँ पे डाटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या है, नेम फ्रेया, एज इज 10, फेवरेट कलर इज पिंक एंड ग्रेड इज 75. तो ऐसे ही सेकंड रो है, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो. अब मेरा क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, जो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस डाटा फ्रेम के अंदर लूप का कंसेप्ट यूज करना चाहता हूं. सो इस लूप के अंदर जो मेरा पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड इटरेट रोज. क्लियर? तो ये मेथड है हमारे पास टू इटरेट ओवर रोज. तो ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी रो को पिक करता है, फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो. ठीक है जी. तो इसके अंदर हमारे पास लूप के अंदर 2 पैरामीटर हैं, एक तो है इंडेक्स, जो ये इस इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा, और दूसरा है मेरे पास रो. तो ये इस रो के अंदर क्या होगा, इस रो के अंदर ये सारी की सारी रो पड़ी होगी यहां से लेके यहां तक, फिर सेकंड रो मोहक से लेके यहां तक. अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इंडेक्स की वैल्यू शुरू से शुरू होगी 0 से. रो की वैल्यू कौन सी होगी, ये जो फर्स्ट रो है, 0th रो. ठीक है. इस रो के अंदर फर्स्ट पैरामीटर है नेम, मैं नेम को डिस्प्ले करना चाहता हूं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एज को डिस्प्ले करना चाहता हूं. ठीक है जी. सो यू विल फाइंड कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, फ्रिया एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एज, मोहक एंड देयर एज. इस लूप से ये वाली चीजें डिस्प्ले होंगी. लेट्स से कि मैं इसके अंदर ये इनका फेवरेट कलर भी डिस्प्ले करना चाहता हूं. सो लेट्स से रो मेरा एलिमेंट है, क्या है, जिससे मैंने इसको पिक करना है. इस रो में से मैंने क्या पिक करना है, फेवरेट कलर. सो आई विल मेंशन द लेबल नेम फेवरेट कलर. ठीक है. सो आई विल जस्ट रन दिस वन. सो यू विल फाइंड हियर ये अब इनका कलर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. सिमिलरली इफ यू वांट द ग्रेड टू बी डिस्प्लेड, so you can mention here the grades also. So this is how with the help of iterate rows, iterate row method में होता क्या है, हमारे पास 2 मेजर एलिमेंट है हमारे पास, इंडेक्स और नेक्स्ट है हमारे पास रो. इंडेक्स आपको पता है ये 0 1 2 3 है, और नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ द रो. तो रो को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बाय मेंशनिंग द कॉलम नेम, एंड रो क्या करेगा, इस सारी रो में से इस
नेम को सिलेक्ट करेगा, फिर एज वाले में से इसको सिलेक्ट करेगा, फेवरेट कलर में से ये पिंक कलर है, एंड लाइक दिस। जो जो आप कॉलम यहाँ पे मेंशन करोगे वही कॉलम आउटपुट में डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। सो यू कैन सी हियर इन द एग्जाम्पल आल्सो, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इटरेट ओवर रोज इन डाटा फ्रेम। तो हाउ वी यूज द लूपिंग कंसेप्ट इन डाटा फ्रेम। जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास वो है हमारे पास ये इटरेट रोज, क्लियर। एंड इसके अंदर जो दो पैरामीटर हमने यूज किए हैं, इंडेक्स, दूसरा है रो। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बट इंडेक्स आपको पता है, इंडेक्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर द इंडेक्स वैल्यूज। और रो जो है मैंने आपको बता दिया, रो किसको पॉइंट कर रहा है, रो जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है इन द डाटा फ्रेम, ठीक है जी। इस डाटा फ्रेम के अंदर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये रो को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। तो ये लूप के अंदर 1 बाय 1 पहले फर्स्ट रो को एक्सेस करेगा, फिर दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को, फिर फोर्थ रो को, बिकॉज वी हैव 4 रोज आर देयर, ठीक है जी। यस उपिंदर कैमरा तो ऑन कर लो भाई। उपविंदर, प्रभजोत, अतुल, yes Amanpreet, is as you are looking at this, अगर मैं इस लूप को यूज करके सिर्फ ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो और फोर्थ रो, सिर्फ इसके नेम, एज एंड फेवरेट कलर को डिस्प्ले करना चाहता हूं। अभी तो ये लूप से सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे हैं नीचे, ये देखो नीचे सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं चाहता हूं सिर्फ सेकंड रो और फोर्थ रो ही डिस्प्ले हो। तो मेरे को इस कोड में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो पता नहीं, समझ नहीं लग थोड़ा रहा। सोच के आइडिया तो लगाओ। आइडिया क्या है? जैसे ये देखो, ये जो लूप है यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, इन दी आउटपुट हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट रो भी डिस्प्ले हो रही है, सेकंड भी हो रही है, थर्ड भी हो रही है, फोर्थ भी हो रही है। मेरा आइडिया ये है कि सिर्फ सेकंड रो डिस्प्ले हो और फोर्थ रो डिस्प्ले हो। तो इट मींस आई विल हैव टू पुट सम कंडीशन हियर। तो कोई यस अदर देन अमनप्रीत कोई बता सकता है क्या कंडीशन लगेगी इस कोड में, सो दैट सिर्फ सेकंड रो के एलिमेंट्स डिस्प्ले हो और फोर्थ रो के एलिमेंट्स डिस्प्ले हो? So we have today number of students, Upwinder, Prabjot, अमृतपाल, इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे। यस यस सेकंड और फोर्थ रो की। तो यार कैमरा तो ऑन कर लो। अब क्या है, कैमरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे को हर बार पे यही बोलना पड़ता है। जी, तो अमनप्रीत, what we can do here, we can put up here the index value. So we can put up a if condition, if index is equal to 1 or index is equal to 3. तो अब मेरी सेकंड रो और फोर्थ रो ही वहां पे डिस्प्ले होगी इन द आउटपुट पार्ट, ठीक है। नाउ यू आर फाइंडिंग आउट ओनली मोहक एंड श्रिया। मोहक जो है दैट इज देयर इन दी किस रो में है मेरे पास? सेकंड रो में। और श्रेया कौन सी रो में है? फोर्थ रो में। क्लियर? So like we can put up the conditions also. So very good attempt by Amritpal. So Amritpal is improving day by day. Very good Amritpal. तो ये हो गया हमारे पास। So this is the first method of applying the loops in a data frame. जो दूसरा मेथड है हमारे पास, that method is called iter items. तो iterate items का क्या मीनिंग है? इटरेट आइटम्स बेसिकली जो है ये कॉलम वाइज काम करता है। जैसे जो मेरा ये डाटा फ्रेम है, ये जो डाटा फ्रेम है, दिस इज दिस डाटा फ्रेम। तो इस डाटा फ्रेम में मेरे पास जो आउटपुट आएगी, अब अगर मैं इटरेट रोज को आइटम्स को यूज करूंगा तो क्या होगा, ये कॉलम वाइज आउटपुट आएगी। ये पहले सारे कॉलम को एक्सेस करेगा, फिर दूसरे को एक्सेस करेगा, फिर थर्ड कॉलम को, फिर फोर्थ कॉलम को, लाइक दिस। तो देखो डाटा फ्रेम मेरे पास वही है, ठीक है। पहले मैंने डाटा फ्रेम को डिस्प्ले कर लिया, फिर अगेन इटरेट आइटम्स के लिए दो पैरामीटर है मेरे पास। वन इज फॉर कॉलम,
ये कॉलम इंडेक्स के लिए है और दूसरा कॉलम सीरीज के लिए। कॉलम और कॉलम सीरीज में क्या डिफरेंस है? बेसिकली कॉलम जो है वो कॉलम लेबल के लिए है, कॉलम के हेडिंग के लिए, और जो कॉलम सीरीज है वो जो वैल्यूज है उसके लिए। ठीक है, तो कॉलम जो है, जो सेकंड कॉलम है एज, उसके लिए ये कॉलम वेरिएबल है और कॉलम सीरीज के लिए ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली दिस इज, ये जो टॉप मोस्ट पे है, दिस इज कॉल्ड कॉलम इंडेक्स, इसको हम कॉलम इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और नीचे जो है दीज आर दी बेसिकली वैल्यूज ऑफ दी दैट वेरी इंडेक्स। सो इफ आई रन दिस वन, तो इसकी आउटपुट किस तरह की आएगी? सबसे पहले देखो कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स में कौन सा है मेरे पास? कॉलम इंडेक्स है फर्स्ट नेम, ये है दैट विल बी एक्सेसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम वेरिएबल। और अगर इसकी मैंने वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए ये जो सेकंड वेरिएबल है कॉलम सीरीज, तो कॉलम सीरीज से कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होंगी? इस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं, फ्रेया, मोहक, हरप्रीत एंड श्रिया, ऑल दीज वैल्यू विल बी डिस्प्लेड हियर लाइक दिस। फिर ऐसे ही सेकंड कॉलम मेरे पास, सेकंड कॉलम कौन सा? एज, फिर एज की सारी वैल्यूज, फिर नेक्स्ट जो है मेरे पास फेवरेट कलर, तो फेवरेट कलर की सारी वैल्यूज, और लास्ट पे है मेरे पास ग्रेड एंड ग्रेड की सारी वैल्यूज। तो जो पहले मेथड हमने किया था इटरेट रोज, वो रो वाइज चलता था, और जो इटरेट आइटम्स है वो कॉलम वाइज चलता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। ठीक है, उसमें हम इंडेक्स जो था वो रो का इंडेक्स चलता था इटरेट रोज में, और इसमें जो इंडेक्स है वो कौन सा इंडेक्स चलेगा? ये कॉलम लेबल। तो कॉलम लेबल का एक्सेस होगा व्हेन वी आर एक्सेसिंग द आइटम्स। सो दिस बोथ द मेथड्स बेसिकली यू हैव टू डिफरेंशिएट। यस, दोनों मेथड्स में कोई डाउट है? सो यू कैन आस्क एनी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास हेड एंड टेल। सो हेड एंड टेल वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से इसको कंटिन्यू करेंगे हेड एंड टेल के ऊपर। यस अमृतपाल, आर यू रेडी विद योर प्रोजेक्ट? यस सर। तो सिस्टम वगैरह ऑन कर लिया है आपने लैपटॉप? जो लैपटॉप पे ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करवाऊं, करोगे शेयर जो आपका प्रोजेक्ट है? ओके सर। So share screen, this is the share screen. So now Amritpal, now you can share your screen. थोड़ा सा ब्रीफली साथ साथ में बताते रहना प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। और तुम्हारा टीम मेंबर कौन सा है? हु इज द टीम मेंबर अलोंग विद यू? अमृतपाल? हेलो। हाँ जी, तुम्हारे साथ हाँ टीम जी मेंबर सर, कौन है? और हमराज कौन है। है? हाँ जी, राज। कौन है? हमराज हमराज। हमराज। ठीक है जी। वो हमराज को भी कभी क्लास में इनवाइट कर लिया करो, उसको भी बोलो कभी क्लास में आ जाए। सर वो ट्यूशन पे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ट्यूशन से पीछे से बैठ के एक आधी बार कहीं जूम वाली क्लास में लॉगिन कर ले एक आधा दिन। सर वो मैं कहता हूँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है, चलो अपना बता दो अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा। सर रन करके। हाँ रन करो इसको, रन हो रहा है रन? यस सर। ठीक है, पहले क्या है? एंटर कस्टमर डाटा, कैलकुलेट, वो थोड़े स्पेलिंग स्पेलिंग तो ठीक कर लो। रूम रेंट, रूम रेंट आ रहा है ये। फिर कैलकुलेट रेस्टोरेंट बिल, कैलकुलेट लॉन्ड्री बिल, कैलकुलेट गेम बिल, शो टोटल कॉस्ट। तो चलो एक एग्जीक्यूट करके दिखाओ क्या है। चॉइस 1, एंटर द कस्टमर डाटा, अमृतपाल। यस,
सर इसमें पहले वो हम एंटर करेंगे चॉइस, ठीक है और ठीक है। फिर उसके बाद हम्म। नेम एंटर करेंगे और ये स्टोर हो जाएगा। हम्म। फिर उसमें एड्रेस, चेक इन डेट, हम्म। और ये जो रूम नंबर है वो रैंडम शो होगा 101 से लेके 105 तक। ठीक है ठीक है। तो ये सारी एंट्री जो आपने की है ये माई एसक्यूएल में चली जाएंगी, ये सारी एंट्रीज टेबल में? हाँ जी हाँ हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो दूसरी अब ये अगर मैंने दूसरी हाँ ठीक है करो चॉइस 2। सर इसमें डिस्प्ले होगा कि कौन सा रूम लेना चाहते हो, ठीक है डिफरेंट टाइप के। और डी टाइप कर दो, एक डी जैसे टाइप। जैसे सेकंड, तो वो पूछेगा कितने पर नाइट के लिए, वो फिर वो उसको कैलकुलेट कर बता देगा विद द डिस्प्ले कि आपने कौन सा रूम सेलेक्ट किया। ठीक है। अच्छा जो टाइप 2 किया आपने, ये बी टाइप किया 2 डेज के लिए, ठीक है? यस सर। तो 10,000 ठीक है जी, ठीक है, इतना बिल बन गया। लॉन्ड्री बिल भी कैलकुलेट करवा दो, क्या है? सर इसमें बता सकते हैं क्या क्या करना है। पहले एक चलो कोई भी एंट्री कर दो ट्राउजर्स, आप। हाँ यस और कितने कितने ट्राउजर्स हैं ठीक है उसमें और अगर हमें और कुछ नहीं करना है तो फिर हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। 6 ये चार्जेस बताएं कि एक ट्राउजर के जो चार्जेस हैं वो 4 रुपए के हैं, है ना, उसको प्रिंट करने के लिए? सर ठीक है ये मैं ठीक है। अलाइन कर दूंगा एक चलो लाइन में। कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही सर गेम बिल है, उसमें भी हम ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि ठीक हमने है कौन सी गेम खेलनी है हम्म। और कितने घंटे के लिए खेलनी है। ठीक है और जी। फिर अगर नहीं खेलनी तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो टोटल को अगर मैंने को टोटल, अब मेरे को टोटल कॉस्ट चाहिए, क्या हुई टोटल कॉस्ट? ये टोटल कॉस्ट डिस्प्ले कर देगा। ये तो इसकी टोटल कॉस्ट है ना, ये मतलब कि अगर मेरे को ओवरऑल की नहीं टोटल कॉस्ट आएगी? ओवरऑल मतलब देखो फुल अगर जैसे मैं कैलकुलेशन, कस्टमर हूँ। ये सर बिल, सर ये कैलकुलेशन के लिए ये है कि अगर आपको इतने इतने करने हैं तो ये टोटल बिल डिस्प्ले कर देगा कि आपका बिल इतना हुआ। इट्स जस्ट अ होटल मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं मैं समझ गया। जैसे मैंने रूम बुक करवाया, मैंने मेरा रेस्टोरेंट का इतना बिल बना, लॉन्ड्री का इतना बिल बना, गेम लेट से मैंने कोई नहीं खेली, तो मेरा टोटल बिल कैलकुलेट होके आएगा ना यहाँ पे? चेक करते हैं, ये सब नहीं चेक किया। ये हो जाता है सर जो टोटल कॉस्ट में। अच्छा फिर जब हम 6 में करते हैं ना तो सभी कस्टमर की डिटेल्स आ जाती हैं जो भी हमने एंटर की होती हैं। हाँ वैसे चेक इन डेट, रूम नंबर, रूम रेंट, उसके हिसाब से फिर गेम का बिल कितना आया, सब टोटल बिल, एडिशनल चार्जेस, ठीक है। ऐसे शो हो थोड़ा सा मेरे जाता को है। टेबल दिखा सकते हैं, इसके टेबल कौन कौन से बनाए हैं आपने? लूप्स ही चलाए हुए हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, मेरे को ऊपर से एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट में थोड़ा हाई मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं इसके बता दो, क्या कंसेप्ट यूज किया आपने प्रोजेक्ट के अंदर? सर पहले मैंने सभी उसके लिए जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उसके हाँ लिए फिर उसके बाद मैंने जो इनपुट करूंगा उसमें डाटा उसके लिए स्टोर किए हैं कि इस वेरिएबल में ये स्टोर हो जाए, जैसे एंटर योर नेम, और तो नेम में क्या ये अमृतपाल, ये सारा डाटा जो है कहाँ पे स्टोर कर रहे हो आप? सर ये ऐसे ही स्टोर हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है टेबल में। कौन से टेबल में जा रहा है ये? सर ऐसी जैसे डाटा फ्रेम बन जा रहा है। और नहीं आप बात नहीं समझ रहे ना। देखो आप थोड़ा सा बात को समझो। डाटा या तो टेबल में जाके स्टोर हो सकता है, या आप उसको किसी फाइल में स्टोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे जाके ये सारा डाटा स्टोर होगा। सर कोई नहीं, आप धीरे धीरे करके नीचे करिए, आप मैं खुद ही पता लग जाएगा कहाँ पे स्टोर होता है ये डाटा। तो ये आपने ये जो 6 चॉइस दी हुई है, ठीक है चली जाओ नीचे धीरे धीरे करके। ठीक है, फर्स्ट रूम का इतना रेंट है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, फोर्थ का ये हो गया,
फिर रेस्टोरेंट बिल की कैलकुलेशन, हर के लिए आपने ये मेथड लगा लिए ना कि रेस्टोरेंट बिल के लिए ये मेथड हो गया। यस सर। और उसके चार्जेस डाल दिए अपने, कंट्रोल स्टेटमेंट्स लगा के। ठीक है ठीक है, आ जाओ धीरे धीरे नीचे। फिर ऐसे आपने लॉन्ड्री के लिए एक फंक्शन बना लिया। फिर ये आपने गेम बिल के लिए बना दिया। तो हाँ ठीक है, गेम 1 है, गेम 2, गेम 3, गेम 4, गेम 5, गेम 6, इनवैलिड ऑप्शन, इसका बिल कैलकुलेट हो गया। फिर आपने ये आपके जो मेन फंक्शन है ये है, और सेल्फ इज इक्वल टू सेल्फ प्लस 1। ठीक है, तो ये आप ये डाटा जो है ये बस जो कस्टमर आएगा उस कस्टमर का आप डाटा प्रोसेस करके दे दोगे। मैं डाटा को स्टोर वगैरह नहीं कर रहे आप कहीं पे। नहीं सर। ठीक है ना, आ जाओ नीचे आ जाओ। क्या है, एंटर योर चॉइस बी। ठीक है, क्विट हो गया। पर ये फिर ये सर उसमें ले जाएगा लूप में। हाँ मैं समझ गया, आपका आइडिया आ गया। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन करेगा कि जो हम सामने जिस कस्टमर की डिटेल डाल रहे हैं, ठीक है, उसका वो मेरे को कैलकुलेट करके देगा ये सारा बिल जो है। ठीक है, अगर जैसे मैं नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन करता हूं तो मेरे पास पुराने कस्टमर का कोई डाटा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो 1 एट ए टाइम है। तो फिर थोड़ा सा अगर आप इसको अगर डाटा को स्टोर कर लेते तो देन योर प्रोजेक्ट हैव बीन थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बन जाता ये प्रोजेक्ट आपका। वो मैंने ट्राई किया था पर वो स्टोर नहीं हो रहा था, इसलिए। तो यही मैंने ये जो अमनप्रीत का प्रोजेक्ट है इसीलिए मैंने उसको पहले रखा हुआ था, दैट इज। ठीक है, तो चलो ठीक है, आपका आइडिया अच्छा है, दैट इज यू हैव मेड ए गुड प्रोजेक्ट ऑन योर ओन। और अपने आप इतना काम करना, दैट्स ए गुड थिंग। ठीक है, थोड़ा सा जैसे अगर आप लोगों को टाइम मिल जाता है, ये देखो, ठीक है, अभी तो आप मोटा मोटा आपका प्रोजेक्ट आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आप एफर्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हेन एवर यू गेट द टाइम यू कैन मॉडिफाई। आप इसके अंदर देख सकते हो हाउ यू कैन पुट इन दी जो भी ये जो कंटेंट्स है, हाउ वी कैन पुट अप। कुछ नहीं होगा, इसके अंदर 5-6 टेबल बनेंगे और उसके अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जो अमनप्रीत वाला प्रोजेक्ट है। नहीं तो अदरवाइज हम थोड़ा सा म्यूचुअली बैठ के इसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो अभी आप रहने दो जैसा बना हुआ है, दैट्स अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हम ट्राई करके देख लेंगे, अगर इसको हम वी आर एबल टू ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, सो दैट्स वेल एंड फाइन। नहीं तो ये तो प्रोजेक्ट है ही है हमारे पास। ठीक है जी, सो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन है? और प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कंसेप्ट आपने यूज किया है, ठीक है अमृतपाल, आपने जो कंसेप्ट यूज किया है बेसिकली आपने क्लास का कंसेप्ट यूज किया है, तो थोड़ा सा क्लास के बारे में भी पढ़ लेना। और मोस्टली आप लोगों ने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए हुए हैं रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है, रूम रेंट के लिए, तो जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, ठीक है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कॉलिंग फंक्शन कौन सा है, कॉल्ड फंक्शन कौन सा है, पैरामीटर कैसे पास होते हैं, वैल्यू रिटर्न कैसे होती है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं रिगार्डिंग दी यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो थोड़ा सा वो कंसेप्ट भी आपको जो भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया हुआ है वो आप लोगों को आना चाहिए। द एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? ठीक है, सो फ्रॉम वेयर वी हैव बेसिकली लेफ्ट फॉर द डे ऑन द डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम के अंदर आज जो हमने बेसिकली एक ड्रॉप मेथड किया है, ड्रॉप मेथड मैंने आपको बताया था, दैट इज हाउ टू डिलीट ए रो। इससे पहले हमने डेल और पॉप मेथड किए थे। डेल और पॉप मेथड दोनों कॉलम डिलीट करने के लिए है फ्रॉम द डाटा फ्रेम। और ड्रॉप मेथड जो है टुडे वी हैव डिस्कस्ड, आई विल शो यू द स्लाइड, दिस इज द डिलीशन ऑफ रोज। तो डिलीशन ऑफ रोज के लिए ये ड्रॉप मेथड है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे वहां पे कि डेल ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। आई विल शो यू टुमारो, आई विल शो यू ए क्वेश्चन जिसके अंदर ये ड्रॉप वाला ऑप्शन आया हुआ है, एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। और दूसरा जो हमने यूज किया है बेसिकली
कि डाटा फ्रेम के अंदर ये इटरेट रोज मेथड क्या करता है, इटरेट रोज मेथड रो वाइज डाटा फ्रेम को एक्सेस करता है, और दूसरा हमने मेथड किया है दैट इज इटरेट आइटम्स। तो जो इटरेट आइटम्स मेथड है वो कॉलम वाइज वैल्यूज को एक्सेस करता है, कॉलम वाइज डाटा फ्रेम को एक्सेस करता है। So we have not done so many things. So my humble request to everyone is whatever we are doing, आप थोड़ा साथ साथ में प्रैक्टिकली इसको करके देख लो। So thank you very much for patiently listening to the class. Thank you, बेटा। Thank you, sir. Thank you.